प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप सबको मेरा जय भीम, सलाम अलैकुम। भाइयों, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इतने बारिश में भी आप लोग यहाँ पे इतने तादाद में मौजूद हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत है और आपका प्यार है कि आप लोग यहाँ पे आए। तो मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ। भाइयों, आज आप लोग देख ही रहे होंगे कि आज हमारे देश में क्या हालत हो रही है। जो दुर्घटना अकोला में 2 महीने पहले घटी, जो दुर्घटना अकोला में 2 महीना पूर्व हुई, आज वो आपको छोटी छोटी लफ्जों में, छोटी छोटी जगहों में और बहुत बड़ी पैमाने में हरियाणा में होती वक्त घटी थी, जहाँ पे हमारे मुस्लिम भाइयों पे जुल्म जाती की जा रही है, अत्याचार किया जा रहा है। पहले तो इनका सिर्फ गाड़ियां चलाना, पत्थरबाजी करना इधर तक रुकता था, पर आज का अगर आप वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिक राइफल्स, स्नाइपर्स जैसे हथियारे इन गुंडों के पास आ चुकी है और हमको इनके साथ लड़ना है तो लड़ना है बंदूकें उठा के नहीं, हमको लड़ना है इनके साथ प्यार मोहब्बत के रास्ते से, संविधान के रास्ते से और बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते। भाइयों, 2019 में एक हमारे पे ऊपर और एक बहुत बड़ी जंग आई थी। उसी का अलग अलग रूप से आगे हमको पैगाम दिखेंगे, उसकी कठिनाइयां दिखेंगी। आज आप देखेंगे तो वापस एक बीजेपी ने एक नया फॉर्मूला चालू किया है, 2 समाजों के बीच तेढ़ निर्माण करने का, 2 समाजों के बीच द्वेष निर्माण करने का और दंगे फसाद की राजकारण और दंगे फसाद की राजनीति बढ़ाने का। उस चीज का नया नाम है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम समान नागरिक कायदा कहते हैं। इनका कहना है कि समान नागरिक कायदा मंजूर करो। भाइयों, आप मेरे को बताओ कि आज बीजेपी हमको सिखाएगा समानता क्या होता है। भाइयों, यूसीसी का इसी वजह से लागू किया जा रहा है, यूसीसी इसी वजह से वापस लेके जा रहा है ताकि वो वापस 2 समाजों के बीच, 2 धर्मों के बीच, 2 कौमों के बीच दंगा फसाद का वातावरण निर्माण करे और दंगे फसाद की राजनीति पे उनका मतदान बढ़ाए और खुद की सीटें अमल करे। भाइयों, यही फॉर्मूला अकोले में हुआ था 2 महीनों पहले। यहाँ पे छोटी चीजों पे हमारे बच्चों को उठाया जाता है, जेलों में डाला जाता है। लेकिन आज ही सुबह की या कल सुबह की बात है कि अकोला के एक गुंडा, आपको पता होगा कौन, सावरकर के हाथों भाजपा में प्रवेश लेता है। अपने बच्चे कुछ करे तो उनको जेलों में डाल दिया जाता है, पुलिस कोठरियों में डाल दिया जाता है, और उनके लोग कुछ करे तो सीधा भाजपा में प्रवेश मिलता है। ये कौन सी वॉशिंग मशीन है भाई? भाइयों, यह हमारी जंग जो है वो पहले से चलती रही थी, आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन हमको इसमें एक ही करना है कि आज यहाँ पे राजनीतिक अलायंसेस जो महाराष्ट्र पे हो रहे हैं, वो किसी के साथ भी कौन कभी भी जा रहा है उसका कोई भरोसा नहीं है। पर हमको एक चीज तो जरूर तकती है कि राजकीय अलायंसेस, राजकीय युति ठीक से हो ना हो, सामाजिक युति बनेगी। इसलिए भाजपा के खिलाफ मुसलमान भाई, दलित भाई, बहुजन भाई और आदिवासी भाई एक साथ ये जंग में शामिल है और कुछ भी करके ये लोकसभा में हम बीजेपी को मार गिराएंगे। भाइयों, ये इनका राजनीति हमेशा से चलता आ रहा है, ये इनका सियासत का दौर हमेशा से चलता आ रहा है। अगर एक आदिवासी बच्चा इनके खिलाफ आवाज उठाए तो उसको नक्सलवादी कहा जाता है, एक दलित बच्चा उनके खिलाफ आवाज उठाए तो उसको नक्सलवादी कहा जाता है, एक मुसलमान बच्चा, एक मुसलमान आदमी इसके खिलाफ आवाज उठाए तो उनको दहशतवादी कहा जाता है, उनको बोला जाता है देश छोड़ दो, आप हिंदुस्तानी नहीं हो। लेकिन भाइयों, जब एनआरसी सीए के वक्त में हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी सिटीजनशिप दिखाने के लिए रास्ते पे आए थे, तभी इन्होंने ही हमारे लोगों को जेल में डाला था और इनके फर्जंद सिर्फ आगे जाके सियासत की राजनीति में करे नहीं तो अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई की कुर्सी मिल जाती है और अपने लिए सिर्फ जेल रखा जाता है। भाइयों, हमको इस दंगे फसाद को रोकना पड़ेगा
और इसमें आगे अमन और शांति की सियासत, अमन और शांति की राजनीति आगे लेके जानी पड़ेगी और इसीलिए हमको एकजुटी से आगे काम करना पड़ेगा और इसी मामले में आगे जाना पड़ेगा। भाइयों, ये आगे का दौर बहुत मुश्किल रहने वाला है और इसमें हम सबको आपका साथ चाहिए और हमको एकजुट होके एक ताकत बन के एक मुट्ठी बनानी पड़ेगी और ये मुट्ठी जब बजेगी तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के सीने पे। भाइयों, लेकिन दूसरी तरफ हमको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है। यहाँ एक तरफ बीजेपी हमको टेररिस्ट बना रही है, दहशतवाद बता रही है, अलग अलग देशों में जाने को बोल रही है, बोल रहे हैं कि आप हिंदुस्तानी नहीं है, आप अपना सिटीजनशिप दिखाइए, आप अपना नागरिकत्व सिद्ध करिए। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं वो पार्टियां हमको सिर्फ गुलामों की तरफ और चेलों की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये देखो, पिछली बार एक बड़ा सा आपने 2019 के लोकसभा में देखा होगा कि बहुत जन आके आपको बोले होंगे, बहुत लोग आके बोले होंगे कि ये भाजपा के साथ मिले हुए हैं, इनको मतदान करना मतलब भाजपा को मतदान करना। बोले थे कि नहीं बोले थे? आज मैं आपको उल्टा सवाल कर रहा हूँ, आप कांग्रेस या एनसीपी के किसी को वोट करो, आपको क्या गारंटी है कि वो आमदार या खासदार बीजेपी में उठ के नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। भाइयों, मेरे अब्बा के जो वालिद थे, उनके जो वालिद थे बाबा साहब, उन्होंने एक छोटा सपना देखा था जो उन्होंने संविधान के मार्फत यहाँ पे लागू करने की कोशिश की थी। उनका ऐसा सपना था कि यहाँ का दलित भाई, आदिवासी भाई, मुसलमान भाई कभी ना कभी तो सिर्फ मतदार नहीं रहेगा, वो यहाँ का नेता बनेगा, आमदार बनेगा, खासदार बनेगा। पर नहीं, इनकी राजनीति ने हमको सिर्फ कुर्सियां उठाने को, सभा रचने को और उनके गलत काम करने को रखा है। भाई और बहनों, इसीलिए वंचित बहुजन आघाड़ी हमेशा आकी कहती है कि हमें मतदार नहीं सत्तादार बनना है, हमको सत्ते में जाना है और सत्ता में जाके, राजनीति में जाके, सियासत में जाके ही हम हमारा भला कर सकते हैं। ये एक छोटा सा सपना लेके हम आगे चल रहे हैं और इसी के लिए हम सबको आपका साथ चाहिए। इसी पे बोल के मैं मेरे दोस्त रोकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।